हेलो एवरीवन, दिस इज द पार्ट 4 और इस पार्ट 4 में आप सीखने वाले हैं सब्जियों के नाम, मतलब वेजिटेबल्स नेम इन इंग्लिश। नहीं वेजिटेबल, हम इसे वेजिटेबल बोलते हैं, सब्जियों को इंग्लिश में हम वेजिटेबल बोलते हैं, लेकिन इसे इंग्लिश में वेजिटेबल बोलते हैं। इनफैक्ट मैं भी छोटी होती इसे वेजिटेबल बोलती थी, लेकिन अब पता चला कि इसे वेजिटेबल कहते हैं। सो वेजिटेबल इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है। और इस वीडियो में आप 30 वेजिटेबल के नाम सीखेंगे इंग्लिश में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। और वीडियो को पूरा जरूर सुनिए और ध्यान से सुनिए ताकि आपको ये याद हो जाए। और इनमें से बहुत से ऐसी सब्जियों के नाम आपको पक्का नहीं पता होंगे, सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक और ध्यान से जरूर सुनिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे सबसे पहली चीज है आलू, जैसे इंग्लिश में कहते हैं पोटैटो। हम इसे इंग्लिश में पोटैटो कहते हैं, लेकिन इसकी इंग्लिश पोटैटो नहीं होती, इसे इंग्लिश में पोटैटो कहते हैं, पोटैटो। ऑल राइट, नेक्स्ट है टमाटर। ऐसे टमाटर को भी इंग्लिश में टमेटो बोलते हैं, टोमेटो नहीं बोलना, टमेटो बोलना है। जैसे आप पोटैटो बोलते हो वैसे ही आप इसे इंग्लिश में टमेटो बोलेंगे। नेक्स्ट है प्याज। प्याज को इंग्लिश में बोलते हैं अनियन, बहुत सारे लोग इसे ओनियन बोलते हैं या ओनियन बोलते हैं, तो इसे इंग्लिश में अनियन बोलते हैं, ओनियन नहीं बोलते। ये इसकी इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी। नेक्स्ट है खीरा। खीरा की इंग्लिश आप जानते ही होंगे, लेकिन आप गलत प्रोनाउंस करते होंगे। इसे लोग क्यूकम्बर बोलते हैं, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है क्यूकम्बर। क्यूकम्बर, यहाँ पर यू को यू साउंड नहीं देना, अ साउंड देना है, क्यूकम्बर। क्यूकम्बर नहीं बोलना, क्यूकम्बर बोलना है। नेक्स्ट है सलाद पत्ता, जिसे लोग लेट्यूस बोलते हैं या लेटस बोलते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशंस गलत है। इसे इंग्लिश में लेटस बोलते हैं, लेटस। लेटेस, यहाँ पर भले ई नहीं है लेकिन ई का साउंड उसमें आएगा, लेटेस। नेक्स्ट है पालक। पालक को भी अक्सर लोग गलत बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्पाइनेच, स्पाइनैच, लेकिन इसे इंग्लिश में वैसे स्पिनच बोलते हैं, स्पिनच। ठीक है। हरी गोभी, जो बच्चों को नहीं पसंद होती लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है, इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रोकली, ब्रोकली। आपको पसंद है कि नहीं, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट है फूल गोभी। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर। ऑलराइट, नेक्स्ट है मटर। मटर को इंग्लिश में कहते हैं पीज। अगर आप एक की बात करें तो पी बोलोगे, प्लूरल बोल रहे हो तो पीस बोलोगे, वैसे आप किसी से मांगते हो तो पीस ही बोलोगे। नेक्स्ट है शिमला मिर्च, जिसे मैं तो इंग्लिश में कैप्सिकम ही बोलती हूँ, लेकिन इसे इंग्लिश में बेल पेपर नाम के नाम से भी जाना जाता है। सो बेल पेपर भी बोल सकते हो, इसे पेपर नहीं बोलना, ठीक है, इसे पेपर बोलना है, फास्टली बोलना है पेपर, बेल पेपर। ठीक है, आप चाहो तो इसे कैप्सिकम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बैंगन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एग प्लांट। इसे भी एग प्लांट नहीं बोलना, वैसे अब PLANT को प्लांट बोलते हैं, लेकिन इसे प्लांट नहीं प्लांट बोलेंगे, एग प्लांट। वैसे हम इसे ब्रिंजल भी बोल सकते हैं और एग प्लांट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कद्दू। कद्दू को इंग्लिश में कहते हैं पंपकिन, बच्चों को नहीं पसंद होती पंपकिन, सो कद्दू को इंग्लिश में कहते हैं पंपकिन। ऑलराइट, नेक्स्ट है शकरकंद। वैसे मैंने कभी खाई नहीं है, लेकिन इसे इंग्लिश में कहते हैं स्वीट पोटैटो। यहाँ पर भी पोटैटो नहीं बोलना, पोटैटो बोल रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है धनिया पत्ता। हमने पार्ट 3 में धनिया की इंग्लिश देखी थी कोरिएंडर, और धनिया पत्ता कोरिएंडर लीव्स, लेकिन इसका एक नया नाम भी है जिसे हम कहते हैं सिलेंट्रो। इसे भी सिलांट्रो नहीं बोलना, भले यहाँ पर ए लगा हुआ है, इसे सिलेंट्रो बोलते हैं, सिलेंट्रो। सो ए को ए बोलना है, आ नहीं बोलना, ए प्रोनाउंस करना है। वैसे मुझे नहीं पता ये सिलेंट्रो नाम नया है या पुराना है, लेकिन इसे इंग्लिश में सिलेंट्रो भी बोलते हैं और कोरिएंडर लीव्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है चुकंदर। चुकंदर को इंग्लिश में कहते हैं बीट रूट, जो कि मेरा फेवरेट है, इसे इंग्लिश में कहते हैं बीट रूट। और ये बहुत सिंपल है बोलने के लिए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट है बंद गोभी। इसे इंग्लिश में कहते हैं कैबेज। बहुत सारे लोग इसे कैबेज बोलते हैं, लेकिन ये कैबेज नहीं होता, इसे इंग्लिश में कैबेज बोलते हैं, कैबेज। नेक्स्ट है भिंडी, जिसका नाम बहुत ही अजीब है, इसे इंग्लिश में कहते हैं लेडीज फिंगर। वैसे इसका हिंदी में मतलब होता है औरतों की उंगली, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर इसका नाम लेडीज फिंगर रखा गया है। भिंडी को इंग्लिश में लेडीज फिंगर कहते हैं, बहुत अजीब नाम है। नेक्स्ट है सोया। सोया को इंग्लिश में कहते हैं डिल, डिल। नेक्स्ट है सरसों का साग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मस्टर्ड ग्रीन्स, सरसों का साग ते मक्की दी रोटी। ऑलराइट, नेक्स्ट है सहजन या मोरिंगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ड्रम स्टिक। इसका नाम पता नहीं क्या सोचकर रखा होगा, ड्रम बजाने वाली स्टिक। ऐसे इसका मतलब ये नहीं है, ड्रम स्टिक मतलब जो मोरिंगा होता है
ऑलराइट, नेक्स्ट है हरी मिर्च। हरी मिर्च को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन चिली। इसे चिल्ली नहीं बोलना, चाहे यहाँ पर डबल एल लगी हुई है, इसे बोलना ग्रीन चिली। जैसे अगर आपको मिर्च को चिली बोलते हैं तो लाल मिर्च कहोगे तो रेड चिली, हरी मिर्च कहोगे तो ग्रीन चिली। ऐसे ही गाजर जो मुझे खानी बहुत अच्छी लगती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं कैरेट, कैरेट। ऑलराइट, नेक्स्ट है हरी फली। फलियां को इंग्लिश में आपको पता है बीन्स बोलते हैं, और हरी फली को कहते हैं ग्रीन बीन्स, ग्रीन बीन्स। ऑलराइट, नेक्स्ट है बटरनट कद्दू। वैसे मैंने कभी खाया नहीं है, लेकिन इसे इंग्लिश में कहते हैं बटरनट स्क्वैश, बटरनट स्क्वैश। नेक्स्ट है शलजम या फिर शलगम। वैसे हम तो इसे शलगम बोलते हैं, लेकिन कई लोग उसको शलजम भी बोलते हैं। ऑलराइट, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं टर्निप, टर्निप। वैसे मैंने तो जिससे भी सुना है हर कोई इसे शलगम ही बोलता है, शलजम तो बहुत कम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है हाथी चक। ये मैंने कभी खाया नहीं है, मैंने तो सुना ही पहली बार है। इसे इंग्लिश में कहते हैं आर्टिचोक, आर्टिचोक। वैसे आपने इसे खाया है कि नहीं कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए, और ये भी बताना कि ये कौन सी सब्जी है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं। नेक्स्ट वर्ड है मशरूम, जिसे इंग्लिश में भी मशरूम बोलते हैं। नेक्स्ट है भुट्टा, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉर्न, कॉर्न, और ये सबके फेवरेट होते हैं। नेक्स्ट है रस पालक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्विस चार्ड, स्विस चार्ड। और जो हमारा लास्ट वेजिटेबल है उसे कहते हैं जलकुंभी, जलकुंभी। इसे इंग्लिश में कहते हैं वाटरक्रेस, वाटरक्रेस। ऑलराइट, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको ये पसंद आई हो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि जिनको ये नहीं पता इन वेजिटेबल्स के नाम, वो भी ये सीख पाए। और प्लीज इन्हें प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इन्हें अक्सर गलत प्रोनाउंस करेंगे। सो राइट प्रोनाउंसिएशन के लिए इन्हें रिपीट कीजिए, वीडियो को हर रोज सुनिए, चाहे आप नोटबुक पर लिख लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फ्रूट के नेम्स के साथ। सो बाय बाय।